जी नाज़रीन, आपको बताएं कि एक बार फिर इमरान खान की बहनों को रोक लिया गया है। पुलिस की भारी नफरी यहाँ पर मौजूद है। इमरान खान की बहनें मुलाकात के लिए आई हैं और उनको फिर से रोक दिया गया है। इससे पहले भी जब भी वो मुलाकात के लिए आती थी तो उनको रोक दिया जाता था। आज फिर यहाँ पर उनकी बहनें मौजूद हैं। ये देख रहे हैं, सामने गाड़ी मौजूद है, इमरान खान की बहनें यहाँ पर मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं, आइए हमारे साथ। आज लग रहा है कि आप लोगों को अलाउ नहीं किया जाएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा सख्त सिक्योरिटी है यहाँ पर, क्या वजह लग रही है? मुझे क्या पता, हर दफ़ा यही होता है। अच्छा, अगर फिर रोका गया तो क्या करेंगे? फिर क्या? कहीं नहीं जाना, हम रुके, हम खान साहब को मिले बगैर नहीं जाएंगे। और ना ही इनको ये इनकी वैन में कहीं बैठ के जाएंगे। ये अच्छा, गर्मी भी है, अगर गाड़ियाँ ना जाने दी पैदल जाएंगे फिर यहाँ से आगे? हर दफ़ा पैदल जाते हैं कि कोई नई चीज़ है, पैदल जाते हैं, हर दफ़ा जाते हैं। पिछली दफ़ा कितनी दफ़ा से हम पैदल जा रहे हैं। हलीमा खान साहब आज नहीं आई। हलीमा खान साहब आज क्यों नहीं आई? उनको अंदर जाने तो देते नहीं है। हम सोचते हैं शायद उनकी वजह से डिले करते हैं, तो उनको हम लेके नहीं आए। क्या वजह, उनको क्यों नहीं जाने देते? और आप भी बहनें तो तीनों, आप तीनों बहनें हैं और आपको उनको नहीं जाने देते? आपको आई थिंक डफर्स है मेरे ख्याल में, टोटली ब्रेनलेस। मुझे इनकी सोच की नहीं समझ आती कि ये क्यों करते हैं ऐसे, मकसद क्या है ये करने का, मुझे नहीं समझ आती। अच्छा, इनको पता है, मानेंगे तो फिर भी नहीं। अच्छा, नाकाबंदी की हुई है, 2-3 जगहों में नाकाबंदी की हुई है। अगर आपको लगता है कि अगर कोई गिरफ्तारी का भी खर्चा? गिरफ्तारी कर ले, गिरफ्तार कर ले। हम अपने हक के लिए निकले, कोर्ट ऑर्डर है हमारे पास जाने का। इनको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट करने लगे हैं, उनको आइसोलेट कर दिया उन्होंने। इनका ख्याल है कि ये खान साहब को आइसोलेट करेंगे और हम बैठे रहेंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता। उस्मा साहिबा, ये बताइएगा, लास्ट टाइम जो नूरी साहिबा है, वो जब आप दोनों जब जेल से बाहर निकली थी, आप लोगों ने कहा था कि खान साहब ने एक बहुत बड़ा पैगाम दिया है, अहम पैगाम दिया है। क्या वो पैगाम पार्टी को डिलीवर कर दिया गया? जी, तो उस पर अमल दरामद कब से शुरू होगा? कर रहे हैं वो, अमल दरामद शुरू हो चुका है उस पैगाम पर खान साहब के? जी हो चुका है, लेकिन नज़र नहीं आ रहा ग्राउंड पे। नहीं आ रहा है। तो आप वहाँ हुआ नहीं है? पेशावर में बड़ी अच्छी रैलीज निकली हैं, बहुत अच्छी निकली है। तो क्या लगता है कि इन पेशावर के अंदर केपीके के अंदर रैलीज या जलसों से कोई फ़र्क पड़ेगा हुकूमत से? वहाँ पर तो आपकी अपनी हुकूमत है। लेकिन तहरीक जो होती है ना, जलसा नहीं कर रहे, तहरीक है। तहरीक एक मूवमेंट होती है जो बिल्डअप होती है। और जो आजकल ये जो पॉलिटिकल हालात आसपास देख रहे हैं, तो इसके लिए तो बहुत ज़रूरी है लोगों को उठना। इनको जब तक, और देखें, सबसे बड़ी बात है कि जब तक 24 करोड़ को खुद ये उनको एहसास नहीं होगा कि अपने लिए करना है, तब तक कुछ नहीं होगा। ऐसी तरीक से क्या फ़ायदा होगा कि जो सुबह शुरू हो 1-2 घंटे में ख़त्म हो जाए? उससे फ़र्क क्या पड़ेगा कोई? क्योंकि जब तक प्रेशर सही से नहीं बिल्ड होगा तो खान साहब तो बाहर नहीं आ सकते सर। बिल्कुल सही कह रहे हैं। खान साहब ने कहा है कि दरवाजे सारे बंद हो गए। जब कोर्ट ही केस लगाता तो केस ख़त्म कैसे होना है? तो सड़कों से ही फैसला आएगा और होगा। अगर आगे ना जाने दिया गया तो क्या बैठेंगे, इधर ही बैठेंगे? मेरी एक हमें पता है, मैं किसी का नहीं कुछ कह सकती, मैं अपना कह सकती हूँ। हमारा एज अ फैमिली हम खड़े हैं, बाकी आप सबका। ओके, उस्मा खान साहब, ये बताइएगा कि जब भी इमरान खान साहब की मुलाकातें रोकी जाती हैं या आइसोलेट किया जाता है तो लीडरशिप ने फौरी तौर पे जो है वो धरने की कॉल दे देते हैं और फौरी तौर पे फिर मुलाकात भी हमने माजी में देखा है। तो अगर आज मुलाकातें नहीं होती तो फैमिली में और कारकुनान में बड़ी तशवीश पाई जाती है कि इमरान खान को आइसोलेट कर लिया गया है। तो आज फिर धरने का ऐलान दे देंगे इधर ही अडियाला जेल के बाहर, या पार्टी लीडरशिप की तरफ से हो सकता है? पार्टी लीडरशिप की मैं जिम्मेदार नहीं, मुझे ये पता है, हम एज अ फैमिली पता है कि हम यहाँ से नहीं उठेंगे अगर ये हमें मिलने नहीं देंगे। ये मुझे अपना पता है। पार्टी लीडरशिप की तरफ से नहीं मैं बता सकती वो क्या करेंगी, वो उनसे पूछिए आप। मगर अपना मुझे पता है कि एज अ फैमिली हम नहीं जाएंगे। अगर आगे जाने ना दिया गया तो एहतजाजन बैठेंगे आप लोग इधर? हाँ, हम उठे तो आपको ख्याल हम लाहौर चले जाएंगे, उनको अंदर बंद किया और हम चले जाएंगे? कभी नहीं जाएंगे। जाके उठा के आपको दूर कहीं छोड़ देते हैं, फिर वापस आ जाएंगे, वापस जेल में डाल देंगे, वापस आ जाएंगे। हम नहीं कहीं जाते, हम कहीं नहीं जाते। अच्छा, उस्मा खान साहबा, आपके साथ हलीमा खान साहबा हमेशा होती हैं और बड़ी मज़ामत करती हैं जब उनको रोका जाता है, तो वो आज यहाँ पे नहीं देखी गई, खैरियत थी?
लाहौर में भी केस हो रहा है हाई कोर्ट में, तो वो वहाँ है कि वो हम छोड़ नहीं सकते थे। आपको पता बड़ा इम्पोर्टेंट नाउमे का केस हो रहा है हाई कोर्ट में, तो वो वहाँ है, और वरना वो आती, आपको पता नहीं छोड़ते हम सारे आते हैं कोई, मगर अल्लाह का शुक्र है कि हमें अल्लाह से उम्मीद है। नवाज शरीफ साहब का ताज़ा बयान आया है कि अगर इसी तरह बजट जो है पास करते रही मरीम नवाज़ और शहबाज शरीफ, तो 10 साल तक अगर हुकूमत देंगे तो पाकिस्तान का जो दुनिया के ऊपर वो नक्शा चेंज हो जाएगा। मुझे देखिए, आप ये ऐसे नवाज शरीफ जैसे किस्म के लोगों के आप सवाल पूछते हुए भी मुझे कि आपको नहीं पूछने चाहिए ना। मरियम की बात करें, ये कोई लोग हैं, बात 17 सीटों वाली हुकूमत को आप इतनी इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, इतनी स्टेक होल्डर्स हैं, तो आप बल्कि उनको डाउन प्ले किया करें। मतलब ये अपोनेंट हैं और साबिक वज़ीर आज़म हैं, वो तो कह रहे हैं कि 10 साल का अगर प्लान मिलता है तो हम मुल्क की तकदीर बदल देंगे। अब ये बात मैं सोचती हूँ कि कह कैसे लेते हैं और लोग सुनने वाले सुन कैसे लेते हैं, पता नहीं, मुझे नहीं समझ आती। मैं तो कभी उनकी बात भी नहीं सुनती।